नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MRS एकेडमी में। तो हम डिस्कशन कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले टॉपिक में शायद हमने डिस्कस किया था राउल्ट का नियम और उसके कुछ मेरिट। तो आज के टॉपिक में देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आदर्श और अनादर्श विलयन। देखेंगे तो आदर्श और अनादर्श विलयन सबसे पहले समझते हैं है क्या ये आदर्श और अनादर्श। तो विलयन तो सभी को पता होगा, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। तो अब विलयन में कौन आदर्श विलयन है, कौन अनादर्श, यानी आइडियल सॉल्यूशन और अनआइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअली में इसमें बुक में जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है डायरेक्टली कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी बुक की। तो एक्चुअली में मेरे अकॉर्डिंग आदर्श और अनादर्श विलयन का एक डेफिनेशन और हो सकती है। देख सकते हैं कि जैसे जब भी कोई विलयन हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट दे तो वो आदर्श विलयन होगा, और जैसा वैसा रिजल्ट ना दे वो अनादर्श विलयन होगा। जैसे मान लो हमने सोचा कोई विलयन है, देख लेते हैं जैसे, या अभी इसको एग्जांपल को बाद में समझाएंगे। मान लो हमने सोचा कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन को हमने लिया 100 ग्राम, ठीक है, और टॉलिन को भी हमने 100 ग्राम लिया, ठीक। और यहां हमने आप लोगों से पूछा कि 100 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम टॉलिन को आपस में मिलाया तो ये विलयन बनेगा। तो ये विलयन कितना होगा? अगर ये विलयन 200 ग्राम हो जाता है, 200 ml, ग्राम कुछ भी मान लो, तो ये कैसा हो जाएगा? हम सोच रहे थे, हमारी सोचने की क्षमता क्या है कि अगर 100 ग्राम ये है 100 ग्राम ये है तो ये 200 ग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर ये 200 ग्राम होता है तो आदर्श विलयन, और अगर 200 ग्राम नहीं होता है तो अनादर्श। तो ये हमारे सोचने के तरीके से डिपेंड करेगा। ये तो हो गया हम कैसे सोच सकते। अब देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इन जो भी विलयन होता है इनके अणुओं के बीच लगता है आकर्षण बल। क्या लगता है? आकर्षण बल। तो हमने यहाँ 3 आकर्षण बल, यही 3 आकर्षण बल काम करते हैं। वान डेर वाल्स आकर्षण बल, दूसरा ध्रुवीय आकर्षण बल, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वान डेर वाल्स आकर्षण बल कमजोर और मजबूत दोनों प्रकार। आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि वान डेर वाल्स बल हमेशा कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवांस लेवल पर जब 12th में देखेंगे तो यहाँ वान डेर वाल्स मजबूत भी होता है। कैसे? अगर वान डेर वाल्स बल कार्बन के, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ज्यादातर हाइड्रोकार्बन के अंदर ही वान डेर वाल्स बल काम करता है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 है तब तक उस हाइड्रोकार्बन में जो वान डेर वाल्स बल काम कर रहा होगा वो कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 5 से ज्यादा होगी, वो 5 से ज्यादा होगी, वैसे ही उसके अणुओं के बीच जो वान डेर वाल्स बल है वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग और मजबूत। तो ये हो गया वान डेर वाल्स आकर्षण बल। और यहाँ पर ध्रुवीय आकर्षण, यहाँ हाइड्रोजन। तो वान डेर वाल्स आकर्षण बल किन कणों के बीच कार्य करता है? तो ऐसे कण जिन पर, ऐसे कंपाउंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ देखो 2 कंपाउंड ले रखे हैं, 1 और 2, तो इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो लेकिन फिर भी इनके अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल काम करेगा तभी तो ये चिपके होंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने CH4 मान लिया था, CH4, तो इस पर कोई क्या चार्ज है? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वैसे कण जिन पर कोई चार्ज ना हो उनके अणुओं के बीच कैसा आकर्षण बल लगेगा? वान डेर वाल्स आकर्षण बल। उसके बाद ध्रुवीय आकर्षण बल या पोलर अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ क्या होगा? इनके अणुओं के बीच
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा 101%। इनके अणुओं के बीच ऐसे अणु जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो कौन सा आकर्षण बल होता है? ध्रुवीय आकर्षण बल। उसके बाद हाइड्रोजन बंध होता है, वो मजबूत आकर्षण बल होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ, जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हैं। और इनके साथ कौन सा तत्व काम सहयोग करेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड तो बता रहे थे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होंगे उनके बीच जो हाइड्रोजन बंध होंगे वो कैसे होंगे? मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग। तो जब भी किसी भी विलयन के साथ ये जो बंध होंगे, इनसे हम पता कर पाएंगे कि ये विलयन मेरा कैसा है, आदर्श है या अनादर्श। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पर बलों, आकर्षण बलों के बारे में, तो इनके अकॉर्डिंग हम विलयन को कंफर्म करेंगे कि ये आदर्श है या अनादर्श है। तो कैसे? यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, बेंजीन और अल्कोहल। यहाँ बेंजीन ले लिया है और यहाँ ले लिया अल्कोहल। तो बेंजीन में वंडरवॉल्स कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बीच हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव के साथ ये कैसा होगा? ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। तो जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाले होंगे तो अगर हम इनके अणुओं के बीच अगर हम इनको मान लो टेम्परेचर दिया, तो यहाँ वाष्प कम बनेगी, यहाँ कम बनेगी, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इनके जो अणु हैं वो टूटने में, जो बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो टूटने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ वाष्प कम बनेगी, यहाँ भी कम बनेगी। लेकिन इन दोनों में यहाँ देखो, यहाँ दोनों कैसे हैं? इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है? वीक। कैसा है? कमजोर कैसे पता चला? कि यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच देखो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है? यहाँ भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आपस में कैसे होंगे? कमजोर होंगे। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? वीक फोर्स। तो अगर हम यहाँ पर ये देखो बहुत तेज वाष्प निकल रही है, तो यहाँ कम निकल रही है, यहाँ भी कम निकल रही है, और यहाँ बहुत तीव्र गति से वाष्प निकल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मान लो इसका वॉल्यूम 200 है, इसका 100 है, तो हमें यहाँ से क्या ये 100 और 200 बराबर मिलेगा? मान लो ये A है कोई और ये B है। तो अगर हम राउल्ट के नियम की बात करें, तो राउल्ट का नियम बोलता था सॉल्यूशन PA प्लस PB, A और B, यही तो होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 300, यहाँ जो वाष्प है कम मिल रही है, यहाँ कम मिली, लेकिन यहाँ ज्यादा मिल रही है। तो अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा? ये क्या ये तो वंडरवॉल्स ने, सॉरी रॉयल्ट ने ये तो नियम नहीं दिया, नहीं रॉयल्ट ने दिया ये वाला नियम। तो क्या ये रॉयल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है? अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कैसा होगा? अनादर्श विलयन, और फॉलो करेगा तो आदर्श विलयन। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ देखो एक और एग्जांपल लिया है। ये क्या है? टॉलुइन है, या कीटोन बोल सकते हैं इसको, सॉरी कीटोन, या हाँ कीटोन, ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। कीटोन और क्लोरोफॉर्म, हमने इन दोनों को लिया, मिश्रण बनाया, और अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखो ये कैसा है? कमजोर आकर्षण बल। यहाँ भी कमजोर आकर्षण बल। कैसा है? कमजोर आकर्षण बल। तो अब यहाँ भी कमजोर है, यहाँ भी कमजोर।
कैसे पता चला कमजोर कैसे है? यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और यहाँ कार्बन पर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये हमने बताया था। ये देखो यहाँ पर, यहाँ अगर पॉजिटिव तो ये कैसा? आकर्षण बल कमजोर होगा, तो ये भी कमजोर है। यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्या नाम इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। ये क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन, तो प्लस माइनस चार्ज है, तो ये कैसा हो गया? ध्रुवीय आकर्षण बल। और ध्रुवीय आकर्षण बल कैसा होता है? कमजोर होता है। तो ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है। तो जब दोनों कमजोर हैं तो यहाँ से वाष्प बहुत अधिक मात्रा में बनेगी, यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में बनेगी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स। स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स कैसे हो गया? यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इनके बीच जो आकर्षण बल बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से यहाँ इन दोनों के बीच कौन सा बल बनना है? क्या नाम? मजबूत आकर्षण बल। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ वाष्प 100 मान लिया, यहाँ 200, तो क्या ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा क्या 300 मिलेगा? अगर 300 मिलेगा, कैसे? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ देखो वाष्प कमजोर बल है, यहाँ भी कम, तो यहाँ ज्यादा निकलेगी वाष्प, लेकिन यहाँ कम निकलेगी। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? सॉल्यूशन Pa और P, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा होगी इसके अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ वाष्प कम निकलेगी, यहाँ ज्यादा निकलेगी। तो ये हो गया कैसा? अनादर्श विलयन। देखो क्या हम जो सोच रहे थे कि यदि कोई विलयन है, अगर जैसा मैं सोच रहा हूं क्या वैसा प्राप्त हो रहा है रिजल्ट? अगर वैसा नहीं प्राप्त हो रहा है तो अनादर्श विलयन, और वैसा ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो आदर्श विलयन। तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना है आपको ये पता होना चाहिए कि आदर्श और अनादर्श कैसे कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा क्या नाम किताब की जो भाषा है वो शायद मैंने बता दी है। तो आदर्श और अनादर्श विलयन क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे ये बेंजीन और टॉलुइन का लिया था, या अल्कोहल और फिनोल, सॉरी ये क्या नाम बेंजीन और अल्कोहल लिया है। यहाँ क्या है? कीटोन और क्लोरोफॉर्म है। तो ये सारे एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। बाकी देखते हैं अगला टॉपिक क्या रहता है, और ये लगभग एक हफ्ते में 2 वीडियो आएंगे आपकी। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।